बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी और इंडियन खानों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और खाई जाने वाली जो डिश है वो है दाल चावल। आज मैं आपके साथ दाल चावल बनाने की परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर क्या होता है कि जब हम दाल बनाते हैं तो कभी पतली हो जाती है और कभी गाढ़ी हो जाती है, पानी का अंदाज़ा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। आज की वीडियो में आपके साथ परफेक्ट रेशो बताऊंगी कि किस तरह से हमने दाल में पानी की मेजरमेंट्स रखनी है। तो वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, साथ आपको ये बताती चलूँ कि जो तड़का मैंने आज दाल को लगाना है वो बहुत मुख्तलिफ है और बहुत मज़े का है। पिछली वीडियो जो दाल की बनाई थी उसमें भी जो तड़का लगाया था आप सबने वो बहुत पसंद किया था। आज की वीडियो को भी आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको पता चल सके कि क्यों ये दाल चावल इतने मज़े के और डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले कुछ तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन लिया था फ्रेश और उसको कूट लिया था। कूटा हुआ लहसुन ही हम शामिल करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट और साबुत वगैरह इसमें नहीं डालेंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन को कूट के रख लिया है। अगला हम स्टेप करेंगे, थोड़ी सी इमली लेंगे और उसको हम इस तरह से मसल लेंगे हाथों से और थोड़े से पानी में इसको भिगो के रख देंगे। ये 2 स्टेप्स हम तैयार करके रख लेंगे। कब इस्तेमाल करने हैं बाद में बताऊंगी। अब ये जो दाल है ये है साबुत मसर। मैंने 1 गिलास से थोड़ी सी कम, तकरीबन पौना गिलास के करीब यहाँ पे दाल ली है। ये साबुत मसर होते हैं और जो इसके अंदर से दाल निकली होती है वो ऑरेंज कलर की जो दाल होती है वो होते हैं दले मसर। अब इसमें पानी की रेशो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है और धो के थोड़ी देर के लिए हमने भिगो देना है ताकि दाल का जो दाना है वो थोड़ा सा फूल जाए, नरम हो जाए और जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है वो सारी इसमें से निकल जाए। तो यहाँ पे हम इसको धो लेंगे और साफ करके रख लेंगे। अब दाल को पकाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर लेंगे और जो दाल हमने धो के रखी है, थोड़ी देर के लिए भिगोई थी, उसको हम सारी को प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। पानी का अंदाज़ा हमने इस तरह से रखना है, हर दाल में मुख्तलिफ तरह से पानी डलता है, लेकिन साबुत मसर बनाने के लिए हमें 5 गुना पानी चाहिए। यानी कि जो भी आप मेजरिंग कप ले रहे हैं या ग्लास ले रहे हैं, अगर आप वो 1 गिलास डाल रहे हैं तो वही वाले 5 गिलास पानी के डालें। तो अगर आपको कभी गड़बड़ लगती है पानी डालने में तो आप इसी रेशो के साथ डालें, परफेक्ट कंसिस्टेंसी होगी चावलों के साथ के लिए। अगर आपने रोटी के साथ बनानी है तो आप इसमें 4 गिलास पानी के डालें, 4 कप डालें, तो बिल्कुल परफेक्टली कुक ये दाल हो जाएगी। इतने पानी में ना कम पानी होगा ना ज़्यादा पानी होगा, परफेक्टली टेक्सचर इस दाल का बनेगा। तो इसके बाद पानी शामिल कर लेने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। उसमें 1 टेबलस्पून में यहाँ पे शामिल कर दूंगी नमक हम चख के बाद में भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून या 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया सूखा डाल लें। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। अब जो हमने लहसुन कूट के रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और प्रेशर की लिड लगा देंगे। अब इसको वेट देने का क्या तरीका है, कितनी देर हमने पकाना है इसको, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 8 से 10 मिनट काफ़ी होते हैं मसर बनाने के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको पहले विसल आने तक पका लेंगे। जब विसल आ जाए तो हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। साथ ही हम यहाँ पे एक बड़े मज़ेदार और खुशबू वाले तड़के वाले चावल तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल किया है, 4-5 छोटी इलायची, ज़ीरा का इस्तेमाल करूँगी और सिर्फ नमक इसमें शामिल करूंगी। कोई मिर्च मसाले इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे और बहुत मज़े के ये चावल बनते हैं। दाल के साथ इन चावलों का बहुत मज़ा आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हस्बे ज़रूरत पानी और नमक शामिल कर देंगे। चावल मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे 20 से 25 मिनट के लिए, और जिस तरह से आप नॉर्मल तड़के वाले चावल आप बनाते हैं उस तरह से हमने चावलों को बना लेना है। तो इसलिए मैंने डीपली जो है चावलों का तरीका नहीं शेयर किया। काफ़ी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितना जो है पानी हम चावलों में इस्तेमाल करते हैं। मैं वैसे नॉर्मली 1 गिलास चावलों में 2 गिलास पानी इस्तेमाल करती हूँ। 2 गिलास हो तो 1 गिलास एक्स्ट्रा। जितने भी चावल मैं बनाऊँ उसमें मैं सिर्फ 1 गिलास पानी का एक्स्ट्रा डालती हूँ, लेकिन कुछ लोग डबल भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे चावलों को मैं दम दे लूँगी। दाल को प्रेशर लगा दिया हुआ था और तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं प्रेशर को खोलने लगी हूँ। परफेक्ट टाइमिंग थी, परफेक्ट पानी की रेशो थी, आप ये चेक कर सकते हैं। दाल अच्छे से गल चुकी है। थोड़ा सा इसमें पानी अभी आपको एक्स्ट्रा लग रहा है और इतना पानी एक्स्ट्रा अगर हम रखेंगे और बाद में इसको खुला पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसके बाद जो इमली का पल्प है वो इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, एक बात का हमने ख्याल रखना है कि मसर बनाते हुए अक्सर इसमें हम दूध शामिल करते हैं ताकि जो मसर की तासीर है गर्म वो ठंडी हो जाए। लेकिन अगर आप इमली का पल्प शामिल कर रहे हैं तो आपने दूध इस्तेमाल नहीं करना, वरना दूध
के साथ जब इमली का पल्प जाएगा तो वो दूध फट जाएगा और दाल ख़राब हो जाएगी। तो इमली भी यहाँ पे दाल की तासीर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की है, लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा, बड़ी चटपटी सी दाल बनेगी। लेकिन अगर आप दूध इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने इमली का इस्तेमाल नहीं करना। दाल हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। मज़ीद खुला मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाया था। परफेक्ट रेशो हो गई है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पे तड़का जो मैं तैयार कर रही हूँ वो घी में कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे घी ले लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैं लहसुन चॉप किया हुआ शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें आधा प्याज मीडियम चॉप किया हुआ शामिल कर दूंगी और इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से जब ये दोनों चीज़ें तड़क जाएं तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। बड़ा डिफरेंट सा ये तड़का है, लेकिन ये बहुत मज़े का तड़का बनेगा। ज़रूर इस रेसिपी से तड़का बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो दाल की रंगत है वो प्यारी हो जाएगी। ऑप्शनल है, चाहें तो डाल लें, नहीं तो रहने दें। 1 हरी मिर्च चॉप की हुई शामिल कर देंगे और साथ इसमें जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया आप इसमें शामिल कर दें। हरा धनिया डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना, वरना धनिया जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये तड़का जो है वो हम अपनी दाल में शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें कोई गरम मसाला वगैरह शामिल नहीं करेंगे। बाकी सारे मसाले हम पहले शामिल कर चुके हैं। तो मज़ेदार सी ये दाल क्रीमी से टेक्सचर के साथ हमारी बन चुकी है। बहुत मज़े की ये दाल तैयार हुई थी। आप इस रेसिपी से दाल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में इसके बना लिया था कचूमर सैलड। दाल चावल के साथ फेवरेट कॉम्बिनेशन होता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सलाद बनाएं आप, खीरा प्याज टमाटर डाल लें या जो भी वेजिटेबल्स आप इस्तेमाल करना चाहती हैं वो करें। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, किस तरह से मैं इसको प्रेजेंट कर रही हूँ। आप ये चेक कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में दाल चावल बहुत शौक से खाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन के लिए एक तो आसान होता है इसको बनाना और दूसरा ये जल्दी से बन भी जाता है और गर्मी में लाइट होता है ये, तो आसानी से खाया भी जाता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि आपने अगर ये दाल बनाई है तो कैसी बनी दाल। तो ये मैंने एक प्लेटर जो है अपना दाल चावल का तैयार कर लिया था। अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। दाल के साथ चावल मिक्स किए जाते हैं, फिर सलाद का इस्तेमाल किया जाता है और साथ अचार तो मज़ा दुबाला कर देता है। घर के बिल्कुल सादे से मसालों के साथ हम किस तरह से देगी चना पुलाव बना सकते हैं, आज वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब हम पुलाव बनाते हैं तो चावल नरम हो जाते हैं, टूट जाते हैं या चिपचिपे बनते हैं। तो आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आपको परफेक्टली गाइड करूंगी कि 1 किलो चावल और चने से हम किस तरह से परफेक्ट खिला खिला चावल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अच्छी लगे वीडियो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे ये पहले मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब सफ़ेद चने लिए थे और उनको ओवरनाइट यानी कि रात को पानी में भिगो दिया था धोने के बाद, और उसके बाद सुबह उठ के मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल के इनको बॉयल कर लिया था। कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया था। बॉयल हमने इतना करना है कि ये बहुत नरम ना हो। 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे। एक्स्ट्रा हमने इसको प्रेशर नहीं देना, वरना छिलके जो हैं वो अलग हो जाएंगे और बहुत नरम हो जाएंगे। तो चने उबाल लेने के बाद मैं इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दूंगी और चनों का पानी अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ऑयल लेंगे। एक बात का ख्याल रहे कि ऑयल जो है चना पुलाव में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वरना ये खुश्क बनता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना। 750 ग्राम चावल मैंने लिए हैं, उसमें 300 ग्राम चने डाले हैं और उसके लिए ऑयल जो है वो 3/4 यानी कि 3 हिस्सा, 1 कप का जो 3 हिस्से होते हैं वो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। 3 अदद प्याज में इसमें बारीक काट के शामिल कर दूंगी। अब हम इसको प्याजों को ब्राउन कर लेंगे। पुलाव का जो कलर है वो हमने थोड़ा ज़्यादा लाना है, इसलिए प्याजों को हम ब्राउन कलर दे लेंगे। लाइट गोल्डन नहीं करना, थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन हमने प्याज फ्राई कर लेने हैं। उसके बाद कुछ साबुत मसाले जाएंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून ज़ीरा, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, तेज पत्ते, 2 साबुत बड़ी इलायची, ½ टीस्पून लौंग और 7 से 8 अदद साबुत लाल मिर्च। ये हम इसमें शामिल करके थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ओवर फ्राई नहीं करना हमने साबुत मसालों को। और जो साबुत मसाले हैं ये मैंने सिर्फ सादे मसाले डाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हम शामिल करेंगे। चॉप करके नहीं डाले, स्लाइसिस में डालना है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है जो देगी पुलाव बनता है उसमें टमाटर जो हैं वो थोड़े थोड़े से नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शामिल कर दें अदरक
और हरी मिर्चें कूट के, 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं और अदरक का एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा लिया है, उसको मैंने कूट लिया था। फ्रेश ही कूट के डालना है, पेस्ट हम शामिल नहीं करेंगे और इसमें लहसुन भी नहीं डालेंगे। उसके बाद हम इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। चने उबालते हुए मैं नमक डालना भूल गई थी, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो नमक इस्तेमाल किए हैं। आपने हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल करना है, ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना कम। हाफ टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें साबुत धनिया, सूखा साबुत धनिया शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हिला लेंगे। अगर मसाला लगने लगे तो आप इसमें पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हिला लेने के बाद हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक देंगे हल्की आंच पे। ज़्यादा देर के लिए हमने इसको नहीं ढकना, दम पे नहीं रखना, वरना टमाटर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने टमाटरों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना। अगर आपको थोड़े सख्त लगे तो इस तरह से आप इसको मसल सकते हैं, चम्मच की मदद से ही आप इसको थोड़ा सा मैश कर लें। मसाले की जब भुनाई हो जाए तो हम इसमें जो चने उबाल के रखे हैं वो शामिल कर देंगे। चने तकरीबन तैयार हैं। चनों को अब यहाँ पे ओवर कुक नहीं करना, वरना क्या होगा कि छिलके अलग होने लग जाएंगे और चने टूटना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे अब हम डालेंगे अचार। बाज़ार का कोई भी अचार जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि बाज़ार का अचार लें, अगर घर का हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून के करीब जो अचार है वो शामिल कर दिया है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि चनों में भी जो मसाला है वो अच्छी तरह से रच जाए। अचार डालने से जो प्रॉपर देगी स्टाइल है टेस्ट वो इसमें डेवलप हो जाएगा। कोई भी इसमें बाज़ार के पैकेट वाले इस्तेमाल नहीं करूँगी मसाले। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे भून लेने के बाद मसाले को अच्छी तरह से। पानी यहाँ पे मैं जो चनों को बॉयल करते हुए बच गया था वही शामिल करूँगी। जितना चावल हैं उससे मैं 1 गिलास इस्तेमाल करती हूँ एक्स्ट्रा पानी। 3 गिलास तकरीबन चावल थे और 4 गिलास मैंने इसमें पानी के इस्तेमाल किए हैं। आपने पानी अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मेजरमेंट्स है उस हिसाब से शामिल कर देना है। और चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। जब पानी को एक बॉयल आ जाए तो इसमें हम भीगे हुए चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मेक श्योर करना है कि कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए ज़रूर भीगे हों, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चावल हैं। अगर कम क्वांटिटी में हो तो आप इसको 20 मिनट तक के लिए भी भिगो सकते हैं। बाकी आप जितनी भी इसकी क्वांटिटी पकाना चाहें, डबल करना चाहें तो हर चीज़ की क्वांटिटी को डबल कर लें। हाफ पकाना चाहें तो आप हाफ कर सकते हैं। जब भी चावल आप इसमें मिक्स कर दें तो आपने नरम हाथों से आराम आराम से चम्मच को हिलाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच को नहीं हिलाना, वरना क्या होता है कि चावल भीगे होते हैं और चावल टूट जाते हैं। अब साबुत हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने चम्मच इसमें हिलाना है। बहुत ज़्यादा चम्मच ज़ोर से नहीं हिलाना, वरना चावल टूटना शुरू हो जाएंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी को खुश्क करना है, बहुत हल्की आंच पे नहीं और बहुत तेज़ आंच पे नहीं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने चावलों का पानी खुश्क कर लेना है। इस पॉइंट पे आप नमक चख सकते हैं, नमक कम लगे तो आप शामिल कर दें मज़ीद। मेरे जितना मैंने नमक डाला था वो बिल्कुल प्रॉपर था, लेकिन अगर आपको डाउट हो तो आप पहले नमक कम डालें, चखने के बाद और डाल लें। जब पानी खुश्क हो जाए आप चेक कर सकते हैं कितना थोड़ा सा पानी बिल्कुल रह गया है। अब मैं इसके ऊपर से गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दूंगी और ज़रदा रंग थोड़ा सा पानी में मिक्स करके वो हम ऊपर डाल देंगे। उसके बाद इसके ऊपर दस्तरखान रखेंगे और ढक्कन रख के इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे दस्तरखान को और ऊपर से वजन दे देंगे ताकि दम जो है वो अच्छी तरह से आए, स्टीम बिल्कुल भी ना निकले। तवा नीचे ज़रूर रखिएगा। पहले इसको 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे तवे को गर्म करें और उसके बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे चावलों को दम पे लगा दें। हल्की आंच पे 10 मिनट दम लगाने के बाद चूल्हा बंद कर देना है और मजीद 8 से 10 मिनट के लिए चावलों को इसी पोजीशन में पड़ा रहने देना है। फौरन से चावल नहीं खोलने। 10 मिनट हल्की आंच पे और उसके बाद 10 मिनट के लिए दम देना है तवे के ऊपर ही इसी पोजीशन में। उससे क्या होगा कि दम बहुत अच्छा आएगा, चावल अच्छे से फूल जाएंगे, एक एक दाना खिला हुआ बनेगा, ना टूटेंगे चावल और ना ही चिपकेंगे। तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब हम इसको आराम से हिला लेंगे। दम आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। एक दफ़ा हिलाने के बाद सर्विंग से पहले फिर आप इसको मजीद 1 मिनट के लिए ढक दीजिएगा ताकि जो जर्दा रंग है और जो गरम मसाले की खुशबू है वो सारा अच्छी तरह से इस चावलों के साथ मिक्स हो जाए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं।
बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। आप इस रेसिपी से ज़रूर ये पुलाव तैयार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, या आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ऑयल की मेजरमेंट्स का भी ख्याल रखना है, बिल्कुल कम ऑयल नहीं डालना। चने जो होते हैं या चने की दाल होती है जो, ये ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इसमें ऑयल कम डालेंगे तो क्या होगा कि चावल जो हैं वो सूखे सूखे बनेंगे और सूखे पुलाव का मज़ा नहीं आता। ऑयल की मेजरमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। और अगर आप ज़्यादा ऑयल चावलों में डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि चावल चिपचिप हो जाएंगे, चिपचिपे से बनेंगे, और जितना मर्जी आप उसको अच्छे से दम लगा लें, एंड पे जो है वो ऑयल की तह रह जाएगी। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई मेजरमेंट्स का आपको समझ ना रही हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ रेशेदार बीफ शामी कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर करूंगी कि किस तरह से हम इन शामी कबाब को आसानी से बना के लंबे अरसे तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। पहले वक्तों में बीफ के शामी कबाब बनाना बहुत मुश्किल लगता था, क्योंकि या तो इनको सिलबट्टे पे पीसना पड़ता था या फिर हर घर में चॉपर नहीं होता था। तो ये एक बहुत मुश्किल काम लगता था, जिसकी वजह से हम बीफ से चिकन पे शिफ्ट हो गए। तो आज मैं आपके साथ बीफ के शामी कबाब बनाने का बहुत आसान तरीका बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चले आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बीफ का पीस ले लिया है। तकरीबन ये वज़न में 3 पाव के करीब है। 700 से 750 ग्राम के करीब इसका वज़न है, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कोशिश करनी है कि इसके ऊपर चर्बी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि चर्बी जो है वो गलती नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम करती है। जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी मैं कटिंग करते हुए उतार दूँगी। उसके बाद हमने इसके यहाँ पे पीसेस कर लेने हैं, ना बहुत छोटे और ना बहुत बड़े, क्योंकि इस तरह से रेशे जो हैं कबाब में बहुत अच्छे बनेंगे। दूसरा, आप यहाँ पे कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इस गोश्त का कीमा भी करवा सकते हैं। अगर आपके पास कीमा है तो कीमे में भी बना सकते हैं, लेकिन गोश्त के मैं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो रेशे वाला टेक्सचर है वो कीमे से नहीं आता, और इनका टेस्ट भी जो ज़्यादा अच्छा होता है वो गोश्त के साथ बनता है। तो यहाँ पे 750 ग्राम गोश्त के मैंने छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको खुला भी पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर से टाइम की बचत हो जाती है, जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा। गोश्त तकरीबन 3 पाव के करीब था, और उसमें मैं यहाँ पे आधा किलो दाल का इस्तेमाल करूँगी, बल्कि आधा किलो से थोड़ी सी कम है। दाल को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद यहाँ पे पानी से निकाल के दाल को मैं गोश्त में शामिल कर दूँगी। दाल को भिगोना बहुत ज़रूरी है। ख्याल रखें कि 2 से 3 घंटे कम से कम दाल ज़रूर भीगी हो, ज़्यादा भी भिगो सकते हैं। तो सारी दाल मैं यहाँ पे गोश्त में शामिल कर दूंगी। बहुत मज़े के, बहुत आसान तरीके के साथ ये जो कबाब हैं बन के तैयार होंगे। ज़रूर इस रेसिपी से इस दफ़ा ईद पे कबाब बनाइएगा। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 1 अदद प्याज, थोड़ा सा लहसुन और अदरक। ये हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत फॉर्म में ही, रफली चॉप करके प्याज शामिल कर देंगे। 8 से 10 अदद लहसुन के जुए, और साथ चला जाएगा अदरक। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 8 से 10 अदद साबुत लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, और साथ इसमें 4 से 5 अदद छोटी इलायची। हस्बे ज़रूरत नमक हम शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर नमक ज़्यादा शामिल नहीं करना, चख के बाद में हम इसमें शामिल कर सकते हैं मज़ीद नमक। अब आ जाती है पानी की बारी कि इसमें पानी कितना शामिल करेंगे। पानी डालते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जितना भी मटीरियल है वो अच्छे से डिप हो जाए, और तकरीबन 1 इंच के करीब पानी है जो है वो इससे मटेरियल से ऊपर हो। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इतना पानी आपने इसमें शामिल करना है। इस पानी में गोश्त और दाल जो है वो अच्छे से गल जाएगी, और बड़ा परफेक्ट सा जो मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि इसको हमने पकाना कितनी देर है। प्रेशर को हम बंद कर देंगे, और पहले हम इसको हाई फ्लेम पे, जो इसकी पिन होती है वो ऊपर आने तक हम इसको पका लेंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ही वेट जो है वो चलने लगे तो हम इसकी आंच जो है वो मीडियम कर देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट तक के लिए पका लेंगे, या उतनी देर तक के लिए जितनी देर तक गोश्त जो है वो अच्छे से गल ना जाए। कोशिश करनी है कि आप बोनलेस गोश्त ही इस्तेमाल करें, वरना हड्डियों का बड़ा मसला हो जाता है, और बोनलेस से रेशे जो हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। परफेक्ट होता है बोनलेस गोश्त कबाब बनाने के लिए। आप इसमें रान का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट के बाद दाल और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। आप ये चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा एक्स्ट्रा पानी है तो आंच तेज़ करके आप इसको पानी को खुश्क कर लेंगे,
और इसको मैश करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। कोई आपको सिलबट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह का एक डंडा जो है वो तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। आप इसको साथ साथ इसके साथ मैश करते जाएं, पानी भी खुश्क होता जाएगा थोड़ा सा आपने शुरू में करना है। जब पानी खुश्क हो जाए तो हम बाकी का करेंगे। बिल्कुल आपने इसको ड्राई भी नहीं कर देना, वरना कबाब जो है वो बहुत सूखे सूखे बनेंगे। इस फॉर्म में होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने चखा था तो मज़ीद थोड़ा सा मैंने इस पॉइंट पे नमक शामिल कर दिया है। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और बाकी के जो हमने इसको सॉफ्ट फॉर्म में लेकर, इसका मिक्सचर जो फॉर्म में परफेक्ट लेकर आना है, वो हम इसको डंडे के साथ ही कूट लेंगे, या अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैंने वो चीज़ बताई है जो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है। जो साबुत मसाले हैं, साबुत लाल मिर्चें हैं, धनिया है, वो भी इसी प्रोसेस के दौरान जो है वो नरम हो जाएगा। अगर आपको लगे कि कोई सख्त मसाला रह गया है तो आप उसको अच्छी तरह से मैश कर लें या फिर उसको निकाल दें कबाब बनाते हुए। तो आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कि कितना परफेक्ट इसका रेशेदार टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। अब इसमें कुछ बाद के मसाले जाएंगे, वो हम बारी बारी शामिल करते हैं। बेसन भुना हुआ 2 टेबलस्पून में शामिल करूँगी, परफेक्ट है बाइंडिंग के लिए। साथ 1 अदद अंडा हम इसमें शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें इसकी बाइंडिंग के लिए परफेक्ट हैं। साथ इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दें। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ा सा हम मज़ीद यहाँ पे सूखा धनिया शामिल करेंगे कुटा हुआ, और काली मिर्चें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद। पुदीना हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें हरा धनिया भी जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब, और बारीक कटी हुई प्याज आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इनका मज़ा आता है। जिन्हें पसंद है वो डाल लें, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। धनिया पुदीने का टेस्ट और खुशबू बीफ के शामी कबाब को 4 चांद लगा देता है, उसके जायके को बहुत मज़े के हो जाते हैं। इसका देखने में टेक्सचर भी अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कबाब बनाने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इस मिक्सचर को बिल्कुल ठंडा नहीं कर देना, बहुत लंबा इसको स्टे नहीं देना, वरना क्या होगा कि जो कबाबों की शेप है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। एक तो आपको टाइम लगेगा शेप देने में, और दूसरा इसके किनारे अच्छे से स्मूथ नहीं होंगे, किनारों में क्रैक्स आएंगे। तो कोशिश करें कि इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि इतना गर्म हो कि आपके हाथ जो हैं वो बर्दाश्त कर सकें। ऑयल या पानी से हाथों को सबसे पहले ग्रीस करें और उसके बाद परफेक्ट सी आपने शेप बना लेनी है। मेक श्योर करना है कि जो किनारे हैं, किनारों में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर किनारों में क्रैक्स होंगे, कबाब के किनारों में क्रैक्स होंगे तो कबाब जो है फ्राई करते हुए फट जाते हैं। तो परफेक्ट सी आपने राउंड शेप इसको बना लेनी है। ये आप चेक कर सकते हैं। शामी कबाब सारे बन के तैयार हो चुके थे। अब इनको स्टोर करने का तरीका ये है कि या तो आप इसके नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। इन ट्रेस को उठा के ओवरनाइट मैंने फ्रीज़र में रख दिया था और नेक्स्ट डे स्क्रैपर की मदद से इनको उतार लिया था ट्रे से। आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। बहुत अच्छे से शामी कबाब जो हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। इन्हें फ्रीज़ करने के बाद इस तरह से आप उतार लें और उसके बाद आप चाहें तो सिंपल शॉपर्स में भी डाल के रख सकते हैं, जिप लॉक बैग में रख सकते हैं। मेरे पास ये डिस्पोजेबल कंटेनर था तो मैंने इसमें डाल के इनको सेव कर लिया है। शॉपर जो होते हैं, प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं, उनको कट करके दरमियान में रखा और उसकी लेयर्स लगा ली। अच्छा, अब यहाँ पे फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब को फ्राई करने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। अक्सर लोगों को फ्रीज़ किए हुए शामी कबाब फ्राई करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको डाउट हो कि आपके शामी कबाब टूट ना जाएं तो आपने अंडे को फेंट लेना है और उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर लेनी है और गरम ऑयल में इसको रख देना है। ऑयल ठंडा नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कबाब फ्राई करने हैं। शुरू में मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है। जब एक साइड से कलर आ जाए तो आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करें। 3 से 4 मिनट एक साइड से, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से, प्यारा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लें। वैसे मैं नॉर्मली इन कबाब को अंडे के बगैर भी तल लेती हूँ। ये मैंने आपके लिए बताया है कि जिनको प्रॉब्लम होती है कि कबाब जो है वो डी शेप ना हो जाए, टूट ना जाए, नरम ना हो जाए, ये उनके लिए मैंने अंडा फ्राई किया है। अदरवाइज़ आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको अंडा लगाए बगैर भी बहुत आसानी से फ्राई कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसमें बेसन का और अंडे का इस्तेमाल किया है। तो आप ये चेक कर सकते हैं
कितने रेशेदार कबाब जो हैं वो बन के तैयार हुए हैं। इनका टेस्ट भी बहुत परफेक्ट था। साबुत जो गरम मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं वो जो जायका होता है वो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। साबुत मसालों का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप उसको बाद में निकाल दें। और मैंने यहाँ पे ज़्यादा साबुत मसालों का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे दालचीनी, लौंग, काली मिर्च साबुत नहीं डाली, क्योंकि बाद में मैंने उसका पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो इसको पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गर्मी के मौसम में रायते का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाता है बल्कि खाने का मज़ा भी दुबाला कर देता है, क्योंकि अक्सर गर्मियों में खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतनी शदीद गर्मी होती है कि भूख ही कम हो जाती है। आजकल घरों में गोश्त का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ईद होके गुजरी है, तो गोश्त के साथ बारबेक्यू वगैरह के साथ ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा। आपको ये वाकई में ठंडक पहुँचाएगा। ना तो कोई मैदे का मसला होगा, ना ही कोई जलन या तेज़ाबियत वगैरह। तो चलें आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब दही ले लिया है। पहले हम दही को प्रिपेयर कर लेंगे, फिर आपको मैं बताऊंगी या कद्दू या लौकी जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसको कैसे हमने पकाना है। तो इसमें थोड़ी सी मैं चीनी शामिल करूंगी। चीनी डालने से इसमें मिठास नहीं आएगी, लेकिन रायते का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चुटकी भर नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च, हस्बे ज़रूरत ये चीज़ें आप शामिल करके इसको अच्छी तरह से फेंट लें विस्क की मदद से, ताकि कोई भी मलाई वगैरह ना रहे और बिल्कुल एक क्रीमी स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी 1 अदद खीरा, बिल्कुल बारीक चॉप करके, फाइनली चॉप करके हम इसमें शामिल करेंगे। और 1 अदद हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज के बगैर तो कोई भी रायते का टेस्ट जो है, जायका अधूरा रहता है। 1 टमाटर शामिल कर दूंगी, बीज निकाल के मैंने शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून के करीब पुदीना तोड़ के मैंने शामिल किया है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत पतला रायता नहीं रखना, थोड़ा थिक फॉर्म में बनाएंगे, उसी रायते का मज़ा आता है। तो इस तरह से इतना तैयार करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। और अब आ जाते हैं लौकी की तरफ कि हमने लौकी या कद्दू जो है उसको हमने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो आधा किलो की रेसिपी के लिए हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे कद्दू ले लिया है, जिसको मैं छील के अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। ध्यान रखें कि कद्दू पका हुआ ना हो। ताज़ा कद्दू मंगवाएं रायता बनाने के लिए। छीलने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद हम इसको ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। मोटी साइड से ग्रेट करना है, बारीक साइड से नहीं करना, बिल्कुल, वरना बिल्कुल मैश हो जाएगा कद्दू। तो आप ये देख सकते हैं, इसको सारे को हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद हमने इसको ज़्यादा देर कहीं भी नहीं रखना, ना फ्रिज में ना बाहर, क्योंकि ये फ़ौरन से काला होना शुरू हो जाएगा। इसको हम पका लेंगे। किस तरह से करना है ये आपको बताती हूँ। एक पैन लेंगे और उसमें अच्छी तरह से पानी गर्म करेंगे, और जो कद्दू हमने ग्रेट किया हुआ है वो इसमें शामिल कर देंगे। ओवर कुक यहाँ पे हमने इसको नहीं करना, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है। ओवर कुक करेंगे तो ये बिल्कुल मैशी फॉर्म में हो जाएगा। सिर्फ इतना पकाना है कि ये अपना ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाए। उसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद हम इसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे, और फिर इसको हम दही में शामिल करेंगे जो हमने पहले से तैयार करके रखी है। ठंडा ज़रूर करना है, गरम कद्दू हमने इसमें शामिल नहीं करना, वरना क्या होगा कि दही जो है वो फट जाएगा और टेस्ट सारा दही का, रायते का ख़राब हो जाएगा। ठंडा करने के बाद हम इसका पानी निचोड़ के वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये हमारा रायता तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ आप पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बिरयानी वगैरह के साथ भी। बारबेक्यू के साथ लाजमी इसको सर्व करें, क्योंकि ये ठंडक पहुंचाएगा मैदे को, गर्मी वगैरह नहीं होगी, कोई भी जलन तेज़ाबियत के मसले मसाइल नहीं होंगे। तो आम दिनों में ये रायता बनाएं। साथ आप इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है, आप माश की दाल बना लें या कोई भी अगर सब्ज़ी आप बना रहे हैं उसके साथ इसको सर्व करें, या इवन बच्चे तो इस रेसिपी को रायते की खाली रोटी के साथ भी खाना बहुत पसंद करते हैं। तो गर्मी में जितना सादा खाना खाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत क्रीमी और स्मूथ है। मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।